आरबीए रेजिडेंट्स ऑफ बैकवर्ड एरिया, यानी कि ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है, अगर आप लोग बैकवर्ड एरिया में रहते हैं तो सरकार ने आपको ये अधिकार दिया था कि आप लोग एक बैकवर्ड सर्टिफिकेट बना सकते हैं जो आपके आने वाले समय में नौकरी में मदद करेगा। यानी कि इस पर 10% की छूट जो है वो आरबीए के, जिनके पास भी ये आरबीए सर्टिफिकेट होता था उसमें आरक्षण मिलता था। आरबीए से लेकर एक बहुत अहम अपडेट जो है वो आ रहा है और ये आप तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके जो रिश्तेदार हैं, जो सगा संबंधी हैं, अगर उनके पास भी आरबीए सर्टिफिकेट है तो ये जानकारी उन तक पहुंचना बहुत ही अहम है। दरअसल प्रशासन द्वारा एक जानकारी दी गई है कि अब 50% ऐसे एरियाज हैं जहां पर आरबीए जो है वो मान्य नहीं रहेगा, यानी कि उसको खत्म कर दिया जाएगा। क्यों खत्म किया जाएगा, अब ये भी आप सुन लीजिए। दरअसल सन 1995 में सरकार द्वारा ये कहा गया था कि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर आरबीए की जरूरत है, यानी कि ऐसे लोग जहां पर स्कूल्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है और अलग अलग किस्म की फैसिलिटीज नहीं है, तो उन एरियाज को जो है वो बैकवर्ड घोषित किया गया और वहां के लोगों को आरबीए सर्टिफिकेट दिया गया ताकि आप इसका बेनिफिट ले सकें। होता यह है कि हर 5 साल के बाद जो है आरबीए को रिवाइज किया जाता है, यानी कि अगर आपके पास आरबीए सर्टिफिकेट है तो उस आरबीए की वैलिडिटी जो है पहले 5 साल होती थी, अब शायद उसकी अवधि कम कर दी गई है, यानी कि हर 5 साल के बाद आपको उसको रिन्यू करना पड़ता था। और अगर यह भी देखा जाता था कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अगर मेरा आरबीए सर्टिफिकेट है और 5 साल के बाद जब मैं उसको रिन्यू कराने के लिए जा रहा हूं तो सरकार ये देखती है, प्रशासन ये देखता है कि क्या वाकई में जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूं वो एरिया बैकवर्ड क्लासेस में बिलोंग करता है या फिर नहीं करता है। अगर नहीं करता तो मेरा आरबीए कैंसिल कर दिया जाएगा। कुछ ऐसा ही करना था, लेकिन अब जो प्रशासन ने एक आंकड़ा दिया है कि पिछले 28 सालों से ये प्रोसेस नहीं किया गया है और अब जो है प्रशासन इस प्रोसेस को फिर से शुरू करने वाला है और इसके लिए एक टीम जो है वो गठित की गई है, जिसकी अध्यक्षता जो है वो रिटायर्ड जस्टिस जीडी शर्मा, उनके साथ साथ रूपलाल भारती और मुनीर खान कर रहे हैं। यह भी बताया जा रहा है कि सन 1995 में जम्मू रीजन में 18% और कश्मीर रीजन में 20% एरिया ऐसा था जिसको आरबीए में घोषित किया गया था। और इसके साथ ही साथ आपको हम बता दें कि बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जो चाहे वो एसटी हो, एससी हो या फिर इसके अलावा मैं अगर आप बात करूं कोली समाज हो या फिर पहाड़ी एथनिक ट्राइब हो, गद्दी ब्राह्मण हो, तो ये तमाम ऐसे लोग थे जिनको आरबीए भी था। और साथ ही साथ गुज्जर बकरवालों की मैं बात करूं तो एससी एसटी स्टेटस के साथ साथ ये बैकवर्ड का भी कोई ना कोई शख्स जो है वो लाभ उठा रहा था। तो अब हाल फिलहाल में जिस प्रकार से पहाड़ियों को अलग से स्टेटस देने की बात की जा रही है, क्योंकि गुज्जर और बकरवाल जो है वो एसटी और एससी कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो पहाड़ियों को अलग से एक कैटेगरी देने का जो बात उठ रही थी, मांग उठ रही थी, उसी को मद्देनजर रखते हुए जो है पहाड़ी एथनिक ट्राइब, पादरी ट्राइब, कोली, गद्दा ब्राह्मण और साथ ही साथ इनको जो है वो एसटी स्टेटस जो है वो देने की बात की जा रही है और इसकी बात जो है वो पार्लियामेंट में भी चल रही थी। हो सकता है आने वाले समय में जो पहाड़ी स्टेटस मिलने वाला है, ये जो मैंने नाम लिए हैं गुज्जर बकरवाल को छोड़कर, ये तमाम लोग जो हैं उसमें पहाड़ी स्टेटस में आ जाएंगे। लेकिन अहम बात यह है कि देखिए अब जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो करने क्या वाली है, वो ये देखने वाली है कि अगर आपके पास आरबीए सर्टिफिकेट है तो अब वो ये जांच पड़ताल करने वाली है कि क्या वाकई में आपका वो जो एरिया है, आपका गांव जो है वो बैकवर्ड में फॉल करता है या नहीं करता है। अगर 28 साल पहले आपका वो गांव या एरिया जो है वो बैकवर्ड में फॉल करता था तो 28 साल में क्या तरक्की हुई है, क्या वहां पर स्कूल बने हैं, क्या वहां पर रोड पहुंचा है, रोड कनेक्टिविटी पहुंची है, क्या वहां पर हॉस्पिटल बना है या नहीं बना है। इस आधार पर जो है अब आपका आरबीए सर्टिफिकेट जो है वो डिपेंड करता है। अगर आपको प्रशासन की तरफ से ये सारी सुविधाएं अगर आपको मिल रही हैं, आपके एरिया में, आपके गांव में अगर ये मिल रही हैं, तो हो सकता है कि आपका आरबीए भी काट दिया जाएगा। यानी कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन इस समय फुल मूड में है कि 50% जो आरबीए है सर्टिफिकेट है
लोगों के उनको खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि उन इलाकों को आरबीए से बाहर निकाल कर जो है वो एक अच्छी वेल सोसाइटी में रखा जाएगा। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।